हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स में से एक्सरसाइज 2.4 को कवर करने जा रहे हैं। 2.4 में से हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसको शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम इसमें कवर कर देंगे। इसको 12 तक हम इसे कवर कर देंगे। कल हमने 11 तक कहा था, लेकिन हम इसे 12 तक कवर कर देंगे आज। 12 बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6th वाला, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस सब में a+b और a-b का होल क्यूब लग रहा है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 2x+1 का होल क्यूब है। तो चलिए 6th का फर्स्ट लिखते हैं, 2x+1 का होल क्यूब। तो देखिए इसमें तो दिख ही रहा है कि हमारा a+b का होल क्यूब लग रहा है। तो यूजिंग a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो 2x का क्यूब प्लस 2 लिख रहा हूँ, प्लस 3 × 3a² भी, यानी 2x का स्क्वायर प्लस b इंटू बी में है 1 प्लस 3ab², 3 × 2x × 1² प्लस b³ यानी 1³ तो 2x का क्यूब होता है 8x³ प्लस 3 × 4x² × 1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, तो 6x + 1। तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 12 × 1 = 12, तो 12x² प्लस 6x + 1। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आ गया है 2x+1 का होल क्यूब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। देखिए इसमें देखने से लग रहा है कि इसमें a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, तो लिख देना है सीधा सीधा a - b का होल क्यूब यूजिंग a - b का होल क्यूब, जो होता है a³ - b³ प्लस 3ab² माइनस 3a² ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारा हम इसमें पुट कर देंगे, तो फिर 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब फिर प्लस 3ab² यानी 3 × 2a × 3b² माइनस 3 × 2a² × 3b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ प्लस 3 × 2 = 6 और 3 का क्यूब होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 यानी 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, 54b² माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18a² भी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आया 3a³ माइनस 27b³ प्लस 54b² 54ab² माइनस 18a² भी। ठीक है, तो अपना थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा 3/2x + 1 का होल क्यूब, ये है। तो देखिए ये भी वैसे ही होगा, इसमें सारे a+b के होल क्यूब का यूजिंग a+b का होल क्यूब, आगे आपको लिखना है बस। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 3a² भी, 3 × 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू
वन का वन प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस 3 × 3/2 इंटू वन स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 8x 27x अपॉन में 8 प्लस 3 × 9/4 प्लस 9/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 27x अपॉन 8, ये क्यूब होगा यहाँ x होगा, ये 3/3x अपॉन 2, यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9x प्लस फिर उसके बाद प्लस 3 9 27x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 9x अपॉन में 2 प्लस 1। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है x - 2/3y का होल क्यूब। तो a - b के होल क्यूब से होगा, आपको लिख देना है, लेकिन आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिख दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि a - b के होल क्यूब का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब यानी a क्यूब -3a स्क्वायर b -3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 2/3y प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस 3 × x इंटू 4/9 माइनस ये हो जाएगा 8/27 y क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो हमारा लास्ट फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x/3 माइनस 8/27 y क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया। और यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमने y स्क्वायर नहीं लगाया था, यही गलती थी। और यहाँ पे दोस्तों भी हमने गलती कर दी है। देखिए हमने यहाँ पे 3 2 6 और 3 6 जल्दी, जबकि यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ये 4 हो जाता है। 3 4 12 और 12 3 36, यहाँ पे होता 36a स्क्वायर भी। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, मैंने कर दिया था तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो 7th, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब इन सबको इवेलुएट करना, सब में क्यूब है, तो यानी कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और कोई तो दी ही नहीं गई है। और इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी तो बुक में है ही नहीं। बस क्वेश्चन एक है, वो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 9th क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं 7 का फर्स्ट, 99 का क्यूब। तो देखिए हम 99 को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 9 का होल क्यूब, या 100 - 1 का ही भी होल क्यूब लिख सकते हैं। तो 100 - 1 का ही कर देता है कि वो इजी भी रहेगा। 100 - 1 का होल क्यूब, तो a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई।
ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई यूज़ में इसके। ठीक है, तो ये होता है ए क्यूब माइनस 3 बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 3ab² ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाए 100 का क्यूब होता है 10 लाख, 10 लाख होता है, एक बार देख ले दीजिए। 100 का क्यूब होता है 10 लाख माइनस 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और ये इंटू 1, इसमें तो 1 समा ही गया। फिर ये हो जाएगा 300 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 30,000। 10,000 इंटू 30,000 तो 3, 1 0 1 1 1, हाँ ठीक है। 30,000 प्लस 300 माइनस 1। तो देखिए अब इसमें ऐड माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से 0 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 फिर 0 0 0। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये 2 0 का 2 0 2 0, फिर 2 0 का 2 0 2 0 हाँ उतर गया। फिर ये 0, फिर 10 में से 3 कटा तो बचा 7, फिर हो जाएगा 9। तो दोस्तों हमारा 10 लाख माइनस 30,000 माइनस करके आया है 9,70,000, फिर प्लस 300 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9,70,300 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9,70,299। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आ गया, 99 का क्यूब हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पार्ट 102 का क्यूब। तो सेकंड पार्ट हमारा 102 का क्यूब। तो ये तो a प्लस बी के होल क्यूब से हो ही जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, तो 100 का क्यूब 10 लाख होता है, 10 लाख प्लस 3 इंटू 10,000 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 4 प्लस 8, तो 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 30,000 नहीं 60,000। तो ये देखिए 30,000 इंटू 2 60,000, तो 60,000 प्लस 1200, 300 इंटू 4 1200 प्लस 8। अब बारी होगी ऐड करने की। तो चलिए 0 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0, तो 3 0 का 3 0 उतर गया, तो नहीं 4 0 का 4 0 उतर गया। फिर यहाँ से 0 6 6 फिर 0 फिर 1 1 6 10,60,000 प्लस 1208, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 8 इज इक्वल टू 1208, फिर 0 8 8 0 0 0 फिर 0 2 2 फिर 0 1 1
तो 4 जीरो में से ये हमने रिप्लेस कर दिया 4 जीरो को इस सब में से, तो ये जगह 601601208। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आ गया 106120। तो दोस्तों मैंने 7th के 2 पार्ट आपको करके दिखा दिए। जो आपका लास्ट पार्ट है 998 का होल क्यूब, आपको इसे फिर करना है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 998 का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 300 - 2 का होल क्यूब। फिर वैसे a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हम इससे भी हमारे निकल जाएगा। तो मैंने आपको आसान वाला दे दिया है, तो आपको इसे करना है। बाकी मैं 8 क्वेश्चन को पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए 8 क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। 8 का फर्स्ट है, 8 क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सबको फैक्टराइज करना है। तो देख सकते हैं कि इसमें सारा हमारा a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो रही है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ये है। अगर आपको मैंने जो वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे अपने आप से करने के लिए, अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा। मैं अगर कल की वीडियो लाऊंगा या कभी भी आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं अगली वीडियो में उन सब क्वेश्चन को रिकॉल कर दूंगा और सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने दिया, अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे 3.2 के लास्ट क्वेश्चन के 5th में भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको भी 5th को 2 पार्ट मैंने दिए थे आपको करने का खुद से। तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा यदि आपसे ना हुआ तो, इफ़ यू कैन डू देम। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये a + b के होल क्यूब से होगा। देखिए a + b के होल क्यूब से होगा, क्योंकि सारा इसमें प्लस का है और क्यूब है और प्लस का है, तो a + b के होल क्यूब है। और कुछ जगह माइनस होता तो a - b के होल क्यूब, ठीक है। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, + b को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2a² × b + 3 × 2a × b², ठीक है। तो देखिए ये हो जाए, ये अब इसमें a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई है अब इसमें। तो अब इसे हम लिख देंगे 2a, सब में 2a और b है, तो इसमें लग जाएगा 2a + b का होल क्यूब, यानी इम्प्लाइज 2a + b × 2a + b × 2a + b, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि है इसमें माइनस का आ गया। देखिए इसमें माइनस का आ गया। सेकंड पार्ट है हमारा 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम b का होल क्यूब, फिर -3 × 2a² × b + 3 × 2a × b² b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब इम्प्लाइज 2a - b × 2a - b × 2a - b, ठीक है। अब इसका थर्ड दोस्तों, अब हम अगला चैप्टर बनाएंगे लाइन्स एंड एंगल्स का, क्योंकि मुझे कमेंट आया था लाइन्स एंड एंगल्स का बनाने के लिए चैप्टर 6। तो सबसे पहले हम उसको बना देंगे। उसमें भी बस 2 ही एक्सरसाइज है, वो भी आराम से 2-4 दिन में ख़त्म वो भी हो जाएगा। तो उसको बनाने के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे।
और आप सोचें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान इसमें कोई चैप्टर है ही नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, सॉरी तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, ये होगा a माइनस बी के होल क्यूब से। तो देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब, माइनस 125 ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब, माइनस 135a इसको लिख सकते हैं हम 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी, यानी 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू 5a, सॉरी 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 है और बाकी कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब इम्प्लाइज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी के होल क्यूब से भी है, तो 64 को लिख सकते हैं हम 4a का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम 3b का होल क्यूब, फिर इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी, यानी 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब इम्प्लाइज 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ठीक है। अब इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट 27p का p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p प्लस 1/4p। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये 27 हो जाएगा 3p का होल क्यूब, ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब और इम्प्लाइज 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 9th क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है बस। तो देखिए यहाँ पे 9th का फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वैसे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, लेकिन स्कूल की बुक्स में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया है, आर.डी. शर्मा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए
ये कैसे होगा वेरीफाई? देखिए, तो ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। तो यहाँ से लिखेंगे टेक RHS। हमें RHS को सॉल्व करना है ना, तो हम RHS ले लेंगे, टेक RHS। तो RHS क्या है हमारा? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, अब इस x को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस y को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम कॉलम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में हम हॉरिजॉन्टल मेथड लगाते हैं, दूसरे वाले में हम कॉलम मेथड लगाएंगे। तो देखिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे हम इसको। फिर x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x इंटू, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स वाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x इंटू वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा y इंटू एक्स, तो ये भी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को इधर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब। देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमारे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए कितना आसान था, आसानी से निकल गया हमारे पास। एक्स क्यूब और वाई क्यूब बचा हमारे पास बस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास बच गया। तो अब सेकंड, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, इसको हम कॉलम मेथड से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए, एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर एक्स वाई इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई इंटू माइनस वाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई, तो हो जाएगा माइनस क्यूब। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स क्यूब उतर जाएगा, और ये प्लस माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस का कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए, ये हमने पहले वाला हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको वेरीफाई किया था, इस वाले को हमने कॉलम मेथड से वेरीफाई किया। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमारे पास वही प्रोडक्ट आ गया। तो चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको फैक्टराइज करना, और हमारे पास हिंट भी दे रखा है, सी क्वेश्चन 9, यानी हमें इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं। 10th का फर्स्ट, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, और इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे होगा ये 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब है। तो देखिए, 27y क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 3y का क्यूब, 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब
प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। तो अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो देखिए ये भी हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो रहा है। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा 4m का होल क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 7n का होल क्यूब। ठीक है, 343 7 का क्यूब होता है और 64 4 का। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों बस हमारे यहाँ बस 2 क्वेश्चन बच रहे हैं 11 और 12। तो देखिए 11 और हमारा क्या बोल रहा है, फैक्टोराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखिए ये एक अलग सी हमारी 8th आइडेंटिटी की तरह है। ये 11th ये होगा 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अगर आपको याद हो तो यह हमारे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के आइडेंटिटी से ये है, मिलता जुलता है। देखिए हमारी 8th आइडेंटिटी थी, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था उस 8th आइडेंटिटी को, उसको सॉल्व भी किया था। देखिए 3 ये हो जाएगा, देखिए ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका सॉल्यूशन था इस आइडेंटिटी का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये था, याद आ गया होगा आपको। तो हमारा a है हमारा 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं y का होल क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं z का होल क्यूब और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 3x इन 3xy माइनस 3x माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, तो ये तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है, तभी हम लिख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। तो हमारा ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, हमारी 8th आइडेंटिटी इसको फैक्टराइज कर दी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 12th में बस हमें इस आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है। 12th में देखिए
वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ये इतने को हमें करना है, इस पूरे को वेरीफाई। तो देखिए हमें इसको वेरीफाई करना है। LHS है हमारा, LHS क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। तो हम यहाँ से बस हमें RHS को ही सॉल्व करना है, तो हमें इसको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ले लेंगे टेक RHS। तो देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में देखिए ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो देखिए यहाँ से मैं सब में से टू को कॉमन ले सकता हूँ। 2 को कॉमन तो अभी नहीं ले सकते, लेकिन मैं एक चीज़ तो इसमें कर ही सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 2z स्क्वायर और बाकी का तो लिख ही देंगे 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बार बार आ रहा है, यानी कि मैं इसमें से 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो बिल्कुल ले सकता हूँ। तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देखिए यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था, तो हमारे पास बच गया, हमारे पास आखिरी बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। आप देख सकते हैं कैसे, देखिए हमने इससे आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो आइडेंटिटी है 8 वाली, हमने इसे प्रूव कर दी है। यही होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही होती है। हमने इसी को प्रूव कर दिया है 12th क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।